अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज जो है वो 16 फरवरी है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम गार्डनिंग जो है व्यूवर्स वो कंटिन्यू मैंने की हुई है। तो आज व्यूवर्स मैं जो हूँ वो मूलियाँ मैंने लगाई थी आज से तकरीबन 3 महीने पहले, और आज इन मूलियों को मैं हार्वेस्ट कर लूँगा। और ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, गाजरें भी लगी हुई हैं और इसके अलावा मैंने सरसों का साग भी लगाया हुआ है। और ये मेरी मूलियाँ व्यूवर्स तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं और इनके पत्ते काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो आज देखते हैं इनमें से क्या रिज़ल्ट निकलता है, मूलियाँ जो हैं वो कितनी तैयार हुई हुई हैं। तो व्यूवर्स, ये वाला जो ग्रो बैग है इसको हम ख़ाली करने लगे हैं, और ये वाला ग्रो बैग जो है इसमें भी हम ख़ाली करने लगे हैं। तो यहाँ पे व्यूवर्स हम करेले लगाएंगे और टिंडे लगाएंगे। तो उनके सीड्स मैं ले आया हूँ, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन यह है कि व्यूवर्स आज हम अपने ग्रो बैग्स को जो है ना वो ख़ाली कर देंगे, क्योंकि मौसम जो है व्यूवर्स अभी 17 फरवरी है, और 17 फरवरी को जो है मैंने प्लानिंग की हुई थी कि जो समर सीजन्स की वेजिटेबल्स हैं ना व्यूवर्स वो मैं यहाँ लगाऊंगा। तो चलें व्यूवर्स को स्टार्ट करते हैं थोड़ा, और इन ग्रो बैग्स को हम खाली करते हैं। तो ये व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि ये मूली मैंने पहली निकाल ली है, और इतनी ये ग्रो हुई है, तकरीबन 3 से 4 इंच इसकी हाइट इसने पकड़ी है अपनी। तो आप चेक कर सकते हैं। और इसी तरह व्यूवर्स मैं अपनी जो बाकी की मूली हैं वो भी निकाल लूँगा। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, ये मूलियाँ थोड़ी सी छोटी रह गई है। तो व्यूवर्स मैंने किसी किस्म की कोई खाद नहीं डाली, कोई केमिकल नहीं ऐड किया, कोई मैंने यूरिया नहीं डाली, और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मैंने देसी तरीके से उगाया है। ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स। इसी तरह थोड़ी मज़ीद भी निकाल लेंगे। ये भी देखें व्यूवर्स, ये तो थोड़ी ज़रा छोटी रह गई है, लेकिन माशाल्लाह घर की जो तैयार हुई हुई मूलियाँ व्यूवर्स उनकी उनका जायका बिल्कुल अलग होता है। जो बाज़ार की मूलियाँ होती हैं उनसे 100% अलग होता है। इसके अलावा व्यूवर्स मूलियाँ जो हैं ना मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई थी ज़िंदगी में, और वो भी ग्रो बैग्स के अंदर। तो चूँकि मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, इस साल मैंने टेस्टिंग करनी थी बहुत सी सब्ज़ियों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स मैंने काफ़ी कुछ जो है ना वो सीख लिया है, और आपको भी मैं गाइड करूँगा ताकि आपको भी सीखने को मिले। और नेक्स्ट टाइम जब मैं ये मूलियाँ लगाऊँगा तो इंशाल्लाह इससे बेहतर रिज़ल्ट जो है ना व्यूवर्स वो मिलेगा। तो व्यूवर्स ऑर्गेनिक तरीके से मूलियाँ जब आप उगाएं तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आता है, और जब आपका पहला पहला तजुर्बा हो तो खुशी होती है कि चलें एटलीस्ट इतनी मूलियाँ जो हैं वो हमें हासिल हुई। तो व्यूवर्स ये 3 महीने बाद का रिज़ल्ट है ऑलमोस्ट, और 2.5 से 3 महीने मैंने जो है इसको टाइम दिया है। तो बिल्कुल आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं मूलियाँ अभी इतनी तैयार हुई हैं। और क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से व्यूवर्स मैंने इनको तैयार किया है और इनको उस तरह से टाइम नहीं मिला, मैंने थोड़ी लेट इसकी सीडलिंग की थी। और कम से कम भी व्यूवर्स अगर इसको 30 डेज़ और मिल जाते अच्छे से तो ये अपनी मज़ीद हाइट पकड़ सकते थे। तो फ़िलहाल व्यूवर्स मुझे खुशी हुई है माशाल्लाह कि ऑर्गेनिक तरीके से व्यूवर्स मैंने जो मूलियाँ उगाई हैं वो एटलीस्ट चलो इतनी तो तैयार हुई हैं। कुछ मूलियाँ व्यूवर्स आप देख सकते हैं मेरी, उन्होंने बहुत अच्छा साइज़ पकड़ा है। ये आप देख सकते हैं, ये वाली मूली व्यूवर्स काफ़ी बड़ी है, तो ये वाली भी ठीक है, इसका एवरेज साइज़ है। और कुछ काफ़ी छोटी हैं व्यूवर्स। तो मैं इंशाल्लाह व्यूवर्स आपके साथ जो मेरा मूलियों का एक्सपीरियंस है मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट तजुर्बा था। तो इसमें क्या कमी पेशी हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा।
और क्या मैंने नया सीखा है इसमें, वो भी आपके साथ जो है ना व्यूवर्स मैं शेयर करूँगा। तो व्यूवर्स, सबसे पहली जो गलती मैंने ये की है कि मैंने इस को जिस ग्रो बैग में मैंने लगाया हुआ था उसमें मैंने गुडाई जो है ना व्यूवर्स, वो मैंने टाइम टू टाइम नहीं की। तो मैंने थोड़ी सी बेहतियाती की है व्यूवर्स। और सबसे पहले जो व्यूवर्स ये है कि जब भी आप कोई सब्ज़ी लगाते हैं तो हर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद व्यूवर्स आपने उसकी गुडाई लाजमी करनी है, वरना क्या होगा कि ऑक्सीजन उसमें मिट्टी में सही तरह से ट्रांसफ़र नहीं होगी, उसकी एरेशन जो है वो सही तरह से नहीं होगी, ऊपर से जो सरफेस है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और आपकी जो सब्ज़ियाँ उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाएगी। तो मेरे केस में भी व्यूवर्स यही हुआ है। दूसरी व्यूवर्स जो मैं समझता हूँ गलती ये हुई है कि ये जितनी भी व्यूवर्स सब्ज़ियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे मूली, गाजर, इनको खलियाँ बना के जो है ना व्यूवर्स उसमें इनकी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। तो मैंने व्यूवर्स बिल्कुल प्लेन मिट्टी के अंदर जो है वो ट्रांसप्लांटेशन कर दी थी, जिसकी वजह से जो क्या कहते हैं इसकी ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्लो हुई है। तीसरी गलती व्यूवर्स मैंने ये की है कि मैंने जो इसका हेड होता है, ये जो मिसाल के तौर पे व्यूवर्स ये जो मूली है इसका जो हेड होता है ये वाला, ये बिल्कुल मैंने व्यूवर्स मिट्टी के अंदर दबा दिया था। ठीक है व्यूवर्स, जिसकी वजह से इसकी जो ग्रोथ है व्यूवर्स वो रुक जाती है। तो जबकि व्यूवर्स ये वाली जो मूली है, ये वाली जो व्यूवर्स मूली है जो थोड़ी सी बड़ी आपको लग रही है, तो व्यूवर्स इसकी मैंने हेड का जो सिरा है वो हल्का सा मैंने ऊपर रखा हुआ था मिट्टी से, और बाकी का हिस्सा जो है वो मिट्टी के नीचे था। तो जिसकी वजह से ये वाला व्यूवर्स जो सिरे मिट्टी से बिल्कुल थोड़े से ऊपर थे उनकी ग्रोथ थोड़ी अच्छी हुई है, और जो मिट्टी के बिल्कुल अंदर दबे हुए थे व्यूवर्स उनकी ग्रोथ थोड़ी सी छोटी हुई है, उनका साइज़ थोड़ा छोटा रहा है। तो व्यूवर्स आपने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप अपनी मूलियाँ जो हैं उनको ट्रांसप्लांट करें, उनका जो सिरा है बिल्कुल हल्का सा आपने मिट्टी से ऊपर रखना है, ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी से हो सके। अब इसमें क्या लॉजिक है, क्या चीज़ है, अभी तक मुझे इस चीज़ का नहीं पता, मैं इस पर मज़ीद रिसर्च करूँगा इंशाल्लाह। तो लेकिन व्यूवर्स अभी ये मूलियाँ मैंने धो ली हैं, आपके सामने है, टोकरी में मैंने रख दी हैं। मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और माशाल्लाह मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं। दूसरा व्यूवर्स मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जब आप अपने मूलियों की सीड्स लगाते हैं तो कम से कम 10 दिन के बाद उसको ट्रांसप्लांट करें। उससे ये होगा कि मूलियाँ आपकी थोड़ी सी तैयार हो जाएंगी, उनकी जो पनीरी है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो मैंने व्यूवर्स 5 दिन के बाद ही ट्रांसप्लांट कर दिया था। जैसे ही 5 दिन गुजर गए थे सीड लगाने के, तो मैंने उसके बाद इसको ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो ये चीज़ व्यूवर्स आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, थोड़ा सा आपने वेट करना है, मूलियों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके बाद आपने उसको ग्रो बैग में ट्रांसप्लांट करना है। दूसरा व्यूवर ये है कि ग्रो बैग की जो मिट्टी है उसको आपने बिल्कुल उसकी पहले अच्छे से आपने गुडाई करनी है, उसमें से जो पत्थर हैं वो आपने निकाल देने हैं। अगर क्योंकि ये व्यूवर्स मूली हो गई, आलू हो गया, गाजर हो गई, ये मिट्टी के अंदर अपनी जो है वो साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। अगर नीचे पत्थर होगा व्यूवर्स तो इनका साइज़ रुक जाएगा। तो कोशिश करनी है आपने मिट्टी छान लेनी है अपनी, और मिट्टी में से जो कंकरियाँ हैं, पत्थर है, उसको आपने निकाल देना है। तो इसके अलावा व्यूवर्स आपने कंपोस्ट जो है वो भी हर 15 दिन के बाद डालनी है। ठीक है व्यूवर्स, कंपोस्ट पत्तों की कंपोस्ट होती है। ये मेरे पास एक शॉपर पड़ा हुआ है, मैंने कहा आपको दिखा दूं। तो इस तरह की कंपोस्ट होती है व्यूवर्स, ये 250 रुपये का पैकेट है, 200 रुपये का पैकेट है, ये आपको मार्केट से मिल जाएगा। ठीक है व्यूवर्स, किसी भी नर्सरी से आपको मिल जाएगा। तो ये आपने एक मुट्ठी जो है हर 15 दिन के बाद आपने देनी है। तो इस तरह से व्यूवर्स आपकी जो जर्मिनेशन है, ग्रोथ का अमल है मूलियों का, वो बहुत अच्छे से रहेगा। और गाजरों का भी यही हिसाब है, और जो दूसरी रेडिश होती हैं, जो गोल होती हैं, जिनको हम शलजम भी बोलते हैं, उनका भी यही हिसाब है। ठीक है व्यूवर्स, तो ये व्यूवर्स कुछ चीज़ें थी जिनका आपने ख्याल रखना है ट्रांसप्लांटेशन करते हुए, और इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन के बाद मिट्टी की गुडाई, और इसके अलावा कंपोस्ट का अमल। ठीक है व्यूवर्स, और किस तरह से आपने ट्रांसप्लांट करना है, उसमें क्या एहतियात ज़रूरी है, तमाम टिप्स व्यूवर्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। उम्मीद है व्यूवर्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।